हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। अभी थोड़े दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है एक भाई साहब का। उन्होंने कहा कि केवल पढ़े लिखे को ही वोट देना है। तो पढ़े लिखे का मतलब क्या है? उनके अनुसार शायद ग्रेजुएट भी हो सकते हैं। तो हिंदुस्तान में देखो 2011 के सेंसेक्स के अनुसार, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार 8.15% लोग क्या थे? ग्रेजुएट थे, मतलब जिन्होंने बीए बीएससी वगैरह कर रखी, जिन्होंने कॉलेज कर रखी थी। 8.15 2011 क्या है। अब मैं मान लेता हूँ कि अभी तक सेंसेक्स हुआ नहीं, मान लो कि 15% हो गया होगा, तो 85% पॉपुलेशन क्या है? अनग्रेजुएट मान जाएगी ना, अनपढ़ ही रह गए वो तो। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपके घर में आपकी मम्मी ने कर रखी है ग्रेजुएशन? आपकी बुआ ने, ताई ने, चाची ने, और अपनी मामी है, चाची, काका, बाबा, ताऊ, कितने लोगों ने कर रखा है? ऐसी क्या परिस्थितियाँ कि वो कॉलेज नहीं जा पाए? अगर वो चुनाव लड़ना चाहे, फिर वो होगा नहीं भाई साहब ये चुनाव नहीं लड़ सकते, एक इलाइट वर्ग ही चुनाव लड़ेगा। नेता की एक नीयत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर नेता में नीयत अच्छी नहीं तो के कामराज साहब बिल्कुल नहीं पढ़े, 6वीं पास आउट थे, ठीक है। के कामराज साहब 6वीं पास आउट थे, उनकी नीयत अच्छी थी। मद्रास में जाके देखो क्या क्या काम किया। मिड डे मील स्कीम शुरू की थी उन्होंने उस समय, कोई सोच नहीं सकता उस समय मद्रास में। 1954 और 57 का दौर देखो, 1960 का दौर देखना के कामराज साहब का है। तो चुनाव में अगर ग्रेजुएशन की अगर शर्त लिख दी तो हिंदुस्तान की तो कोई पॉपुलेशन 85% पॉपुलेशन तो खत्म है, कोई मतलब ही नहीं है। अनपढ़ ही हो गए फिर तो हम लोग, हमारे परिवार के लोग अनपढ़ हो गए, वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते ना। केवल 15% लोग हैं जो ये एकदम ये ग्रेजुएट। भाई मतलब प्रॉब्लम क्या है हमारे समाज की कि हमें एक सीढ़ी दी गई, हम उस सीढ़ी से तो चढ़ गए ऊपर छत पे, लेकिन हमने वो सीढ़ी अब ऊपर खींच के रखना चाहते हैं कि कोई दूसरा ऊपर ना आ जाए। सबको राइट है। अगर आप कहते हो कि नहीं भाई साहब, मैं नहीं ये नहीं कहता मैं कि पढ़े लिखे लोग बेकार होते हैं, अच्छे भी हैं, बेकार बिल्कुल नहीं होते, लेकिन आप जो ये कह रहे हो कि अनपढ़ को वोट नहीं देना, ये बात गलत है। आप न्यू कास्टिज्म कर रहे हो, ये कास्टिज्म है नया। कबीरदास जी कभी स्कूल नहीं गए, ठीक है, लेकिन संतों में अगर भक्ति मोमेंट देखें, सबसे बड़े भक्ति मोमेंट के अगर संत गुरु थे तो कबीरदास जी थे, हैं। आदि ग्रंथ साहिब में भी जाके देखोगे कबीर की वाणियां मिलेगी आपको, आज भी कबीरदास जी की वाणियां चलती। पढ़े लिखे नहीं थे, व्यवहारिक नॉलेज था उनको। स्वामी विवेकानंद साहब के गुरु रामकृष्ण परमहंस साहब, आध्यात्मिक नॉलेज के एकदम वक्ता, कितना स्कूल गए वो। तो अगर आपको बोले कि नहीं भाई साहब पढ़े लिखे होना चाहिए, फिर तो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की जरूरत क्या है? एरिस्टोक्रेसी शुरू कर दो कि नहीं भाई, रूल बाय दी नोबल। नोबल्स का मतलब नोबल में जो एकदम अभिजात वर्ग, जिनको एकदम अच्छा खासा पढ़ने लिखने वाले, एकदम अच्छे खासे बोलने वाले लोग हो, वही राज करेंगे। मतलब हिंदुस्तान में 15%, लगभग 15% लोगों का राज रहे, वो चुनाव लड़ेंगे। वोट 1935 का अधिनियम पढ़ लो आप, कहा कि नहीं वोट देने का राइट ही नहीं दिया लोगों को, वोट देने का राइट नहीं दिया। एजुकेशन तय कर दिया कि नहीं आप एजुकेशन तय करो। एजुकेशन को डेफिनेशन तो होनी चाहिए। बहुत सारे लोग रट रट के कर लेते हैं एग्जाम। मैं जब 10th क्लास में था तब मैंने देखा था वो चाणक्य का चलता था, एक टीवी में एक बच्चा आता था कि चाणक्य सब कुछ आता है, ज्योग्राफी की मैपिंग वगैरह। कहाँ है आज वो बच्चा? एजुकेशन जरूरी है, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आप अनपढ़ पे अंगुली करो। बहुत सारी पर्सपेक्टिव है, बहुत सारी ऐसी पृष्ठभूमि रहती कि नहीं मिल पाया एजुकेशन है। अगर आप मान लो कि चलो ठीक है, फिर तो अलग ये हो गया, पैसे वाले लड़ेंगे। पैसे वाले कहेंगे नहीं 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 नहीं, केवल पैसे वाला ही दे, उनको तो पता ही नहीं हो तो सड़क पे घूम रहा है, ये क्या जानेगा, है। प्लूटोक्रेसी आ गई। फिर कहता है नहीं भाई बुढ़े देंगे, या केवल कहते नहीं अच्छा रूल तो केवल ब्यूरोक्रेट से करेंगे, अगर जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं वही करेंगे। गलत है। ब्यूरोक्रेट्स के लिए अलग पैमाना है, राजनेताओं की डेमोक्रेसी है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी अगर आपको देखना है, फिर तो ये मिलिट्री सैन्यवाद आ जाएगा, है। पाकिस्तान में देख लो सैन्यवाद आया था, मुशर्रफ अपने पड़ोसी देश में, और देख लो आन क्यों शान को अंदर फेंक दिया। लीबिया में देख दो गद्दाफी, सैन्य था ना, सैन्यवाद नहीं। कदो भाई ने केवल एक सैनिक की राज करना चाहिए, सैनिक जरूरी है, रेस्पेक्ट आर्मी के लिए, लेकिन सैन्यवाद तो नहीं हो सकता ना। डेमोक्रेसी है ये, हमारी डेमोक्रेसी है, हमारी आर्मी रहेगी, हम लोग हैं आर्मी में। ये नहीं है कि कुछ लोग ही राज करें, टेक्नोलॉजी वाले राज करेंगे, ये तो गलत है। आप क्या चाहते हो, क्या डेमोक्रेसी ना रहे? फिर तो बस पढ़े लिखे लोग ही राज करें। अगर आप देखो छोटे मोटे उदाहरण देखो, 3-4 में चीजें बताना चाहूंगा। ये कामराज साहब 6वीं पास आउट, ठीक है। 1954 अगर है संविधान सभा में ये कर देते, देखो बाबा साहब अम्बेडकर साहब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। बाबा साहब अम्बेडकर साहब के सामने ये क्वेश्चन आया, केटी शाह लेके, केटी शाह का नाम याद रखना, केटी शाह राजेंद्र बाबू के सामने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े थे, हार गए थे। तो केटी शाह के अच्छे इंसान भी थे, तो केटी शाह ने कहा कि क्यों ना एजुकेशन का जोड़ा जाए,
क्लोज। तो बाबा साहब ने कहा, डिबेट भी हुई संविधान सभा में कि नहीं, एमपी एमएलए के लिए नहीं होने चाहिए, वो जनता की आवाज है कि जब जरूरत लगेगी, जब पार्लियामेंट को जरूरत होगी तब होगा। तो आज लगा दो कि बहुत सारे नेता नहीं जा पाते। फिर के कामराज साहब नहीं होते? के कामराज साहब मद्रास के 1954 में जब सीएम बने थे, साक्षरता दर थी 7%। ठीक, साउथ में अगर आज अगर एजुकेशन हाई है साउथ का, तो के कामराज साहब की देन है। उन्होंने 37% तक ले गए वो एजुकेशन को, 6वीं तक पढ़ाई कर रखी थी। अब बोलो, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे के कामराज, सेंट्रल में मिनिस्टर भी रहे के कामराज साहब। इन्होंने मिड डे मील स्कीम शुरू की थी स्टेट के अंदर उस समय, के कामराज साहब ने। ठीक, एक और उदाहरण देखो, बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु संत गाडगे महाराज जी, ये कभी स्कूल नहीं गए। रामकृष्ण परमहंस साहब कभी स्कूल नहीं गए, विवेकानंद जी के गुरु, बाबा साहब जी के गुरु नहीं। अगर फिर तो ये कंसेप्ट है तुम लोगों की, तो भाई मैं तो क्या ही कह सकता हूँ। ये नियो कास्टिज्म बोल सकते हो आप इस चीज को, कि नहीं भाई पढ़ा लिखा उसकी बात को वैल्यू देना नहीं, ये भाई ये यूपीएससी वाला इसको ज़्यादा वैल्यू। मैंने एक टीचर का वीडियो सुना था, वो कहते हैं कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आप ये पटवारी की तरह जो ये चपरासी वगैरह होते हैं, जो डी ग्रुप की नौकरी होती है, उसकी तरह बात मत करो। ये क्या हो गया, बात मत करो, इंसान है। ये पैरामीटर तय नहीं करेगा कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे और आपको क्या नॉलेज है, आपकी नीयत कितनी अच्छी है। पुराने जमाने में मेरे दादा खुद कहते हैं, मेरे दादा वगैरह स्कूल नहीं गए, ठीक है, वो खुद, आपके दादा गए स्कूल, देखो जिनके गए बहुत बढ़िया बात, आपको मौका मिला। जिनके नहीं गए उनसे जाके पूछो कि उनके अगर एथिक्स देखो उनका कितना गजब का है। एथिक्स देखो कितना गजब का था। गांव में अगर कोई आदमी खाना खाने भी आ जाता था, जब खाना बन रहा है 10 बजे के टाइम था, शाम को बिना अनजान को खाना खिलाते थे। आजकल एजुकेटेड लोग अधिकतर शहरों में आपको पानी तक नहीं पूछेंगे। फिर लो आप नीचे, लॉकडाउन में देख लो दिल्ली में क्या हुआ था। एजुकेशन अच्छा है ना दिल्ली का, लोगों ने घर के दरवाजे बंद कर लिए। अनपढ़ व्यक्तियों का एथिकल लेवल बहुत अच्छा होता है, धार्मिक रूप से भी सही होते हैं वो। आप कहते हो कि नहीं भाई साहब ये ना एथिकल लेवल केवल पढ़े लिखों में आता है। अरे सब ज्यादा फ्रॉड कर रखे हैं पढ़े लिखों ने। मैंने कहा था पढ़े लिखे बेकार है, अच्छे भी हैं, लेकिन आप ये तय नहीं कर सकते कि अनपढ़ पे आप अंगुली नहीं उठा सकते। किस आधार पे उठाओगे? जिन्ना सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, वकील भी था, कर दिया ना हिंदुस्तान के टुकड़े। अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद अहमद खां साहब ने स्टैब्लिश किया। क्या हुआ था अलीगढ़ मूवमेंट में? हर बार स्वतंत्रता आंदोलन का, क्रांतिकारियों का विरोध किया था अलीगढ़ मूवमेंट ने। नहीं आपकी डेफिनेशन जेएनयू के बता दूं, बहुत सारे तथाकथित एजुकेटेड लोग, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, ये नारे लगाते हैं वो लोग। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, पढ़े लिखे है ना वो। अगर आज भी गांव में जाके किसी मजदूर से पूछ लो कि भारत क्या है, वो कहेगा मेरी माँ है। क्या देश के लिए जान दे दूंगा? और कुछ नहीं, ये हो रहा है जम्मू कश्मीर में, वो हो रहा है। देश के प्रति कितने 370 सबसे ज्यादा ट्वीट देखे मैंने पढ़े लिखों के ही, विरोध कर रहे थे, नहीं हटना चाहिए। क्यों नहीं हटना चाहिए था? हमारा देश का पार्ट है। और किसी अनपढ़ से पूछ लेना गांव में जाके, ठीक है, जो 10th फेल 12th पास है, अब अपने भाई उनसे पूछो, वो क्या कहेंगे? नहीं भाई अच्छा हुआ, कश्मीर हमारा है। ये फर्क है। तो ये फर्क किसका? बहुत सारे पढ़े लिखों ने भी कहा अच्छी बात है, तो फर्क किस चीज का? आप जो ये अंगुली उठा रहे हो अनपढ़ को मत देना। तो नीयत अच्छी होनी चाहिए मेरे भाई, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे आप अनपढ़ हो, आपकी नीयत क्या है, आपकी देशभक्ति की प्रति आपकी नीयत क्या है। आप किसी का ज्ञान सुन लेते हो, ज्ञान आके परोस देते हो। मैं भी कहता हूँ परोस अच्छी बात है, नॉलेज का तर्क होना चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। आप तर्क करो, तार्किक रहो ना, तार्किक रहो। तार्किक रहने से मैंने देखो, यूएस सबसे बड़ा देश है डेमोक्रेसी के रूप में, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं वेस्टर्न कल्चर को, है अभी वेस्टर्न थिंकर। कहीं भी जाओ तो लोग कहते हैं सुक्रांत की बात करते हैं। सुक्रांत की बात करते हो, प्लेटो की बात करते हैं। अरे प्लेटो और सुक्रांत को जाकर ढंग से देखो, उन्होंने दास प्रथा पे क्या बोला था प्लेटो? समाज में केवल 3 वर्ग ही बताए थे प्लेटो ने। दास के ऊपर क्या बोला? अरिस्टोटल क्या बोला दासों पे? अरिस्टोटल, सुक्रांत, प्लेटो क्या बोले? हिंदुस्तान में भी ये थिंकर, उनको पढ़े आपने? बहुत सारे लोग वेस्टर्न थिंकरों के एकदम फेवर में रहते हैं, हमारे भी थिंकर हैं। पढ़ा किसी ने? भक्ति मूवमेंट में कितने थिंकर? वो थिंकर ही है, समाज सुधार का। अगर आंदोलन में देखोगे तो आप, बसपा साहब लिंगायत मूवमेंट के लिए हैं यार, ये 12वीं सदी के अंदर क्या मूवमेंट किया था उन्होंने, किसी ने पढ़ा? तो ये अमेरिका वेस्टर्न थिंकर 1965 में उनको क्या बता, देखो वोटिंग राइट एक्ट ऑफ 1965, ये क्यों आया?
1965 से पहले यूएस में केवल पढ़ा लिखा आदमी ही वोट दे सकता था, ठीक है, डेमोक्रेसी के रूप में। और कहा कि हर समझदार के चुनाव लड़ने के लिए सेक्स अनिवार्यता क्या किया, खत्म कर दिया यूएस ने। तो फिर तो आप भी क्या लगवा रहे हो भाई, किधर जा रहे हैं हम लोग? ये नियो कास्टिज्म कर रहे हैं ना हम लोग, डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा सा बीच में उड़ जाऊं, पिछले 1935 का एक्ट याद है? उसमें क्या था, एक शर्त लगा दी, क्या कि वोट देने के लिए आपके लिए एजुकेशन की क्या होगी, एजुकेशन वाले बंदे ही वोट दे सकेंगे। तो बंबई में केवल मैट्रिक पास था, संयुक्त प्रांत में क्या था, अपर प्राइमरी, पंजाब में लोअर प्राइमरी। और पहली बार केवल हिंदुस्तान में 3 करोड़ लोग वोटर बने, और बाकी को तो वोट ही नहीं दे पाए हैं। किसी को वोटर के नाम पे, किसी को शिक्षा के नाम पे, किसी को संपत्ति के नाम, 1935 में दे। लेकिन भारत में 1947 के बाद में कहा कि हर आदमी वोट देगा, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड हो। एजुकेशन की क्या डेफिनेशन देखो आप, ग्रेजुएट लोगे, 10th पास, 12th पास, 5th पास, क्या लोगे आप एजुकेशन? अनपढ़ की व्यवहारिक नॉलेज होना। मैं नहीं कहता हूँ पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा अच्छी बात है, होना चाहिए। और किसी को मौका नहीं मिला उसके ऊपर आप ऐसे कैसे कर सकते हो? नहीं मिला किसी को मौका। आपके दादाजी कितने पढ़े लिखे हैं, पर आज अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या परिस्थितियां रहेगी उस समय कि उनके पास कॉलेज के लिए एक्सेस तक नहीं था, स्कूलों तक स्कूलें नहीं थी भाई। गांव में 70% पॉपुलेशन गांव में बैठी है, खाने के लिए रोटी नहीं है। और आज अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहिए, अब बहुत सारे लोग हैं जिनके फादर वगैरह कुछ रहे हैं, जिनके पास अच्छी बात है, वो अगर गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, वो कहीं बड़े टीचर भी हो गए, अब वो कहते हैं नहीं अपना ज्ञान देते हैं। भाई आपने वो फेज नहीं देखे जो हमारे माँ बापों ने देखे हैं। अगर आज अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहे उनके पर लगा दोगे नहीं नहीं अनपढ़ हो तुम, हटो, तुम्हारा ग्रेजुएशन नहीं तो 85% पॉपुलेशन जाएगी कहाँ भाई हमारी है। इलाइट वर्गों का एक इलाइट लोग होते हैं ना, उनका एक राज होगा। फिर क्या करोगे, फिर हम लोग करेंगे क्या? 1935 का एक्ट याद रखना, देखना ये चीज कि आपसे कोई पूछे। अब इसी के साथ साथ एक और चीज देखो, परवेज मुशर्रफ आया, पाकिस्तान में क्या किया 2002 में, कहा कि केवल ग्रेजुएट लोग ही डिस्क्वालीफाई कर दिए, जो ग्रेजुएट लोग नहीं होंगे किसके लिए, इलेक्शन के लिए। क्वालिफिकेशन किया तो क्या किया, केवल पाकिस्तान में 97% सिटीजन क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। तो क्या आप ये चाहते हो कि हिंदुस्तान में भी ये पाकिस्तान की तरह चले कि नहीं भाई साहब एक तानाशाह खड़ा हो जाए मुशर्रफ की तरह? ये तो तानाशाह जैसे विचार है तुम लोगों के हैं। नहीं, हम उसी रास्ते पे जाना चाहते हैं फिर। या फिर संविधान सभा में एक डिबेट होती है, केटी शाह का भी मैं बता चुका हूँ, प्रोफेसर केटी शाह कहते हैं 2 जून की बात है 1949 की संविधान सभा में। तो बाबा साहब ने जवाब दिया, संविधान सभा के सारे लोगों ने कहा नहीं नहीं एजुकेशन कंपलसरी नहीं करेंगे, ये पार्लियामेंट पे छोड़ते हैं, आने वाले टाइम में देखा जाएगा। तो आज क्या पार्लियामेंट ये तय कर दे कि नहीं भाई साहब अनपढ़ नहीं लड़ सकता, तो मतलब 15% 85% को आउट कर दो, क्या डेफिनेशन रखोगे आप पढ़े लिखे की अनपढ़ की? डेफिनेशन तो बताओ ना। आप तो फिर यही रखना, ये ना ग्रेजुएशन वाला ये लोगों ने कर रखा है। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपुल्स एक्ट देख लो 1951 में आ रखा है, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है ग्रेजुएशन के लिए। मैं नहीं कहता कि होना नहीं चाहिए, होना चाहिए, लेकिन आप करोगे क्या? अब देखो एक छोटी सी चीज एक बताता हूँ, भगवती देवी गया में सड़क किनारे पत्थर तोड़ती थी, ठीक है, माँ भगवती देवी, इनको मौका मिला, स्कूल जाने का मौका मिला? नहीं मिला। इलेक्शन लड़ने का मौका मिला? मिला। ये गरज के बोलिए न्याय के खिलाफ, इन्होंने वो चीजें तक उठाई कि हाँ एक दबे कुचले समाज के लिए आगे आई। लोहाई जी ने इनको चुनाव लड़वाया, 1996 में ये लोग सभा में भी गई थी, सांसद में सदस्य बने। तो भगवती देवी जी को मौका मिलता? नहीं मिलता ना फिर तो अनपढ़ का। मैं आप तो ये कह रहे हो ना, जैसे अगर मैं ये बात करूं, अगर अन्ना हजारे साहब की, रानीगंज सिंधी उनका गांव, अन्ना हजारे साहब आर्मी में थे, कितने पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है अन्ना हजारे साहब, फिर भी उनका व्यू देखो। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005 में आया था, सूचना का अधिकार, कौन इसके लिए लड़ाई किन्होंने लड़ी? पढ़े लिखे उन्होंने लड़ी सबसे ज्यादा। 2000 से अन्ना जी लड़ रहे थे, लेके आए। रानीगंज सिंधी उन्होंने अपने गांव में जो पानी वगैरह की समस्या थी उसको दूर करने के लिए टैंक बनवाए। नीयत अच्छी है ना। अगर आज अगर अन्ना हजारे साहब कहेंगे, अगर उस समय कहते हैं कि अपने गांव का आकर के भाई मुझे नेता बनना है, तो आप जैसे लोग तो कहते नहीं भाई साहब इनको लड़ना ही नहीं चाहिए, इनको तो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। कपिल देव साहब कितने पढ़े लिखे हैं, फिर हिंदुस्तान के लिए मौका नहीं मिला, टाइम नहीं है, वो अपना उस काम में बिजी है, नहीं कर पाए ग्रेजुएशन। सचिन तेंदुलकर नहीं कर पाए ग्रेजुएशन, धीरू भाई अंबानी साहब, स्टीव पॉल जॉब नहीं कर पाए, एप्पल के सबसे बड़े फाउंडर है।
हिला के रख दिया पूरी दुनिया को। मैं एशियंट की बात कर रहा हूँ, ना मैं एशियंट इंडिया में बात कर रहा हूँ, ना कि मैं मिडेवल की बात कर रहा हूँ, मैं तो मॉडर्न की बात कर रहा हूँ। मिडेवल में आप देख लो, बहुत सारे उदाहरण है, चंगेज खां से लेके अकबर हो गए, बहुत सारे राजाओं को बताओ। पढ़े लिखों की बता दूं, मैं नहीं कह रहा हूँ पढ़ा लिखा बेकार है, मैं नियत की बता देता हूँ। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बादशाह था, दौलताबाद ले गया अपनी राजधानी खींच के। व्यवहारिक नॉलेज नहीं था, जीरो नॉलेज था व्यवहारिक नॉलेज। उसमें हसन निजामी वगैरह था, उनको पढ़ना क्या क्या हुआ था, रिश्ता वगैरह की पढ़ना क्या क्या लिखे थे वो। उस समय क्या ये इतिहासकारों ने क्या क्या लिखा था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, एक बार जाके सरसरी नजर से देखना उनके बारे में। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम साहब पहले शिक्षा मंत्री थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के। फॉर्मल एजुकेशन था इनका, कॉलेज तक नहीं जा पाए, लेकिन ये हमारे स्वतंत्रता वीर थे, काम किया एजुकेशन में। ठीक, अब कबीरदास जी स्कूल क्या खड़ी बोली में बात करते थे, और व्यवहारिक नॉलेज था। सबसे बड़े भक्ति मोमेंट की अगर सामाजिक अगर उत्पीड़न की बात होती है, उत्पीड़न और सामाजिक प्रभाव को इनको मौका नहीं मिला। क्यों? जुला के परिवार में हुए थे, बनारस में है। और आप मानो इनका टाइम पीरियड भी देखना, 1398 से 1518। अब कहते हैं कि नहीं भाई उसमें तो एजुकेशन होता, और उसमें होता था फॉर्मल एजुकेशन, बहुत सारे होते, इनका तो हुआ ही नहीं। फिर भी भक्ति मोमेंट में सबसे ज्यादा आगे आज भी कबीरदास जी का नाम है? आदि ग्रंथ में भी कबीरदास जी की वाणी मिलेगी आपको। एक 1857 में क्रांति हुई थी, याद है? पढ़े लिखे वो लोगों ने क्या किया? 1857 की क्रांति का विरोध किया था ना, कि नहीं नहीं हम क्रांति के समर्थन में। उससे सिर्फ 2 साल पहले 1855 में 2 भाई कानू और सिंधु मुर्मू, ठीक है, संताल में विद्रोह करते हैं, संताल विद्रोह। तो फिर तो ये तो पढ़े लिखे थे नहीं भाई, इनको तो नहीं, वहां के जनता का नेता नहीं बनना चाहिए था। कानू मुर्मू को और सिंधु मुर्मू को संताल विद्रोह पढ़ना आप जाके 1855 का, क्या क्या हुआ था। ब्रिटिशर की नाक में नखेल कसती थी। और आज भी जाना झारखंड, छत्तीसगढ़, उस बेल्ट में सांदो और मुर्मू के बारे में, हमारे क्रांतिवीर भाई थे ये। ठीक है, 1857 का देखना, आपने पढ़ लो ना, पढ़े लिखे हो भाई साहब। ठीक, अब गोविंद गिरी साहब 1908 में क्या हुआ गोविंद गिरी साहब के साथ? गोविंद गिरी साहब का अगर आप देखोगे, अगर आध्यात्मिक एजुकेशन देखना उनका, भिल्लू के लिए क्या किया था गोविंद गिरी साहब ने, जो एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं कर सकता, ग्रेजुएट, 1908 की बात बता रहा हूं मैं, ग्रेजुएट आदमी वो काम नहीं जो गोविंद गिरी साहब ने किया था भिल्लू के लिए। इनके साथ क्या हुआ है? मानगढ़ में क्या हुआ देखना, अंग्रेजों ने क्या किया 1908 में, कितनी गोलियां चलाई, कितने हमारे भाई मरे। और इन्होंने सबसे पहले क्या कहा भिल्लू में, आदिवासियों में, दहेज प्रथा। कहते नहीं एजुकेटेड इंसान ही समझ सकता है दहेज प्रथा को उठाना। गोविंद गिरी साहब ने 1908 में उठा लेता है इसका बीड़ा कि दहेज वगैरह नहीं लेना, हम लोगों को खत्म करना है, चोरी वगैरह, अन्याय वगैरह। चोरी वगैरह क्या है? सीआरपीसी वगैरह देखो आप, हैं आईपीसी में देखो, चोरी करना गलत है ना, तो उसमें तो नहीं थी, इनको नॉलेज था, कहा कि नहीं नहीं करना। आज भी हम कहते हैं, इथिकल लेवल देखो, अनपढ़ थे, बेसिक एजुकेशन कितना था गोविंद गिरी साहब का? उतना तो नहीं था ना जितने लोग कहते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा इनके पास अच्छी खासी थी, कॉलेज नहीं गए, फिर भी मूवमेंट किया, सामाजिक सुधार आंदोलन। अगर आज गोविंद गिरी साहब को फिर मानगढ़ के लिए क्या बोलोगे? बिरसा मुंडा साहब हैं, बिरसा मुंडा जिनका नाम सुनती ब्रिटिशर कांप उठते थे, 1900 का दौर वो है, 1896 से लेके देखो आप 1890 से। गोविंद गिरी साहब का धार्मिक नेता थे, कितना एजुकेशन हुआ इनका? है, कॉलेज गए नहीं जा पाए, स्कूल में गए थे, क्रिश्चियन स्कूल में, ईसाई मिशनरी स्कूलों में, कौन सा एजुकेशन दे रहे थे वो बच्चों को? ये कन्वर्ट कर रहे थे यीशु मसीह की आर्ट में। मैं नहीं कहता किसी भगवान को मानना गलत है, लेकिन आप कौन सा एजुकेशन दे रहे हो? शिक्षा क्या है? गोविंद गिरी साहब ने इसका विरोध किया। नहीं फिर तो गोविंद गिरी साहब ही नहीं होगी। स्टीव पॉल जॉब्स देख लो आप, हैं कॉलेज जा पाए, लेकिन आज सबसे बड़ी कंपनी एप्पल, अगर रिवॉल्यूशन लेके आए थे टेक्नोलॉजी में, तो स्टीव पॉल जॉब्स थे। इतनों के उदाहरण गिनाऊं आपको। मैं ये नहीं कहता कि पढ़े लिखे इंसान बेकार है, वो भी अच्छे हैं, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि अनपढ़ को वोट मत देना, यार गलत बात है ये। कहाँ तक करोगे आप सही अनपढ़ के बारे में? कंसेप्ट बदलो। आपको मौका मिल रहा है पढ़ने का, बहुत अच्छा है, जिसको नहीं मिला है उसका क्या? आप क्या डेफिनेशन देखो पढ़ने की, पढ़ने वाले की, अनपढ़ की, तो डेफिनेशन तो आप तो ये लाओगे ग्रेजुएशन, आप तो इलाइट लोगे। यही चीज अभी चल रहा है सोशल मीडिया पे, कहने भाई ग्रेजुएशन तय कर दो। नेता को क्या व्यवहारिक होना चाहिए ना। विजय माल्या सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, फिर क्या घोटाला?
पढ़े लिखोगे कि आपने घोटाले देखो, अनपढ़ मैं नहीं कहता अनपढ़ भी नहीं करते, करते हैं, लेकिन पढ़े लिखे भी तो कर रहे हैं। तो नीयत किसकी अच्छी होनी चाहिए इंसान की, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। तो आप इस चीज़ों को समझने की कोशिश करो, चाहे कुछ भी हो। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में पढ़ो, और इस कंट्रोवर्सी में आप जानने की कोशिश करो कि यार पढ़ा लिखा होना ज़्यादा जरूरी है या फिर व्यवहारिक नॉलेज होना ज़्यादा जरूरी है। आप पढ़े लिखे भी हो, अच्छी बात है, व्यवहारिक नॉलेज भी होना बहुत अच्छी बात है। मैं किसी नेता को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे नेता हैं जिनको फॉरेन में जाके पढ़ के आते हैं, ठीक है। अब लोकसभा में जाके डिबेट देखना, बेसिक बेसिक कंसेप्ट नहीं पता। लोकसभा में मैंने देखा एक नेता कह रहा आलू के बारे में कुछ कह रहा था, लोग क्यों गा रहा था इतनी बड़ी है। आप इन चीज़ों को देखो तथा करो। लोकसभा की डिबेट जाके देखना, पढ़े लिखे नेता थे, बाहर से पढ़ के आए थे, ठीक कहते कि 14 इंच का आलू उगा देंगे। तो भाई 14 इंच की लौकी भी ऑर्गेनिक तो नहीं उगती। 24 इंच का आलू, 26 इंच का आलू, ये थोड़ा स्टेटमेंट था। आलू तो आप व्यवहारिक नॉलेज कितना है, लीजिए देखो चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी के विरोध में कुछ नाम ले रहा हूँ, आप जाके देखो एजुकेशन का महत्व है, लेकिन व्यवहारिक नॉलेज का भी। आप ये नहीं कह सकते कि ये बंदा अनपढ़ है तो ये बेकार है। आप गांव में जाना कि आप किसी अनपढ़ के पास जाना, खाना खा रहा है, खाना खास में खिला लेगा, पढ़ा लिखा आपको पास तक नहीं बिठाएगा, कहेगा इसमें बदबू आ रही है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट जाना आप दिल्ली में, बड़ी बड़ी सिटियों की बात कर रहा हूँ, आप रेस्टोरेंट में आपको घुसने तक नहीं देंगे अगर आपके कपड़े वेस्टर्न नहीं है, तो आपने जूते वगैरह नहीं पहन रखे हैं। तो किसी भी ढाबे पे जाना, अनपढ़ आदमी चला रहा होगा, आपको ये तक नहीं का फटे कपड़े खाना देगा, अब आपको पैसे भी नहीं है तो कहते चल ठीक है खा ले यार रोटी, भगाएगा नहीं, एक रोटी दे देगा। इधर दिल्ली उल्ली में बड़े बड़े रेस्टोरेंट घुसने तक नहीं देते आपको, वो पढ़े लिखे, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। व्यवहारिक नॉलेज की बात है मेरे भाई, आगे आपकी इच्छा है। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।